नमस्कार दोस्तों, इम्पैक्टफुल सेशन में आपका स्वागत है। चलिए आज की टॉप 20 करंट अफेयर्स को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, जनवरी 2026 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रासा मार्शल को। ग्रासा मार्शल मोजाम्बिक की मानवाधिकार कार्यकर्ता है। यह पुरस्कार शांति, विकास और नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में योगदान देने के लिए दिया जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नाम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, किंगदाओ। चीन का किंगदाओ शहर पहले स्थान पर है। भारत में बेंगलुरु को सबसे सुरक्षित माना गया है, जिसकी वैश्विक रैंकिंग 46वीं है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, 56वीं विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2026 की थीम क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, संवाद की भावना। यह बैठक स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित की गई है। इसका उद्देश्य भू राजनीतिक तनाव और जलवायु संकट के बीच सहयोग बढ़ाना है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने अटल विचार अग्रगामी योजना की शुरुआत की है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, असम ने। यह योजना शरणार्थियों को मासिक आर्थिक सहायता 25,000 रुपये से 40,000 रुपये प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस 2026 पर सीआरपीएफ की पुरुष टुकड़ी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन होंगी? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सिमरन बाला। सिमरन बाला जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले की रहने वाली है और वह 140 पुरुष जवानों वाली टुकड़ी का नेतृत्व करेंगी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, जिसे हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है, किस राज्य में स्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान में। यह अभयारण्य अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित है। इसके 1 किलोमीटर के दायरे को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य ने भारत का पहला नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी बनाने के लिए यूएई के साथ साझेदारी की है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, तेलंगाना। यह समझौता दावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक के दौरान हुआ। इसका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को न्यूनतम रखना है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय कैबिनेट ने अटल पेंशन योजना को किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 2030 से 2031 तक। यह योजना मूल रूप से 9 मई 2015 को शुरू हुई थी। इसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के लोगों को पेंशन प्रदान करना था। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, जनवरी 2026 में न्यूजीलैंड में भारत की नई उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मोनपुई सियाबी को। वह 2000 बैच की वरिष्ठ आईएफएस अधिकारी है। इसके अलावा अमित कुमार मिश्रा को जॉर्जिया में राजदूत नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा द्विवार्षिक आदिवासी त्योहार समक्का सरलम्मा जत्रा किस राज्य में मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, तेलंगाना में। यह त्योहार कोया जनजाति द्वारा अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ मां बेटी के संघर्ष की याद में मनाया जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लिन यून ई ने। लिन यू ई चीनी ताइपे के खिलाड़ी हैं। महिला एकल का खिताब दक्षिण कोरिया की एन ए यंग ने जीता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पुस्तक अमृत का प्याला राम जन्मभूमि चुनौती और प्रतिक्रिया के लेखक कौन है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सुरेंद्र कुमार पचौरी। इस पुस्तक का विमोचन उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्ण ने किया। लेखक भारत सरकार के पूर्व सचिव रह चुके हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, फीके नदी जिसे दुनिया की सबसे पुरानी नदी माना गया है, किस देश में स्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया में। वैज्ञानिकों के अनुसार यह नदी लगभग 300 से 400 मिलियन साल पुरानी है और इसकी लंबाई 644 किलोमीटर है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है,
पर्यावरण उपलब्धि के लिए प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार 2026 किसे दिया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, टोबी कियर्स को। अमेरिका जीव वैज्ञानिक डॉक्टर टोबी कियर्स को माइकोराइजल फंगी पर उनके शोध के लिए यह पुरस्कार मिला है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विदर्भ ने। विदर्भ ने फाइनल में सौराष्ट्र को 38 रन से हराया है। यह उनका पहला विजय हजारे ट्रॉफी खिताब है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 16वां। 154 देशों की सूची में भारत 16वें स्थान पर है। इस इंडेक्स में सिंगापुर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने अपनी राज्य तितली के रूप में धारीदार टाइगर तितली को घोषित किया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चंडीगढ़। चंडीगढ़ प्रशासन ने जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए इसे अपनी आधिकारिक राज्य तितली चुना है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, नासा का कौन सा अंतरिक्ष यान पृथ्वी से एक प्रकाश दिवस की दूरी पर पहुंचने वाला पहला मानव निर्मित वस्तु बन गया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वोयेजर 1। यह यान सौर मंडल के बाहर इंटर स्टेलर स्पेस में यात्रा कर रहा है और पृथ्वी से सबसे दूर स्थित मानव निर्मित वस्तु है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के पहले संप्रभु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु में। तमिलनाडु सरकार ने एआई तकनीक को बढ़ावा देने के लिए इस पार्क की स्थापना की घोषणा की है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के 52वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्यन बार्शेने। दिल्ली के आर्यन बार्शेने ने आर्मेनिया में आयोजित टूर्नामेंट में अपना अंतिम जीएम नॉर्म हासिल किया है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।